उड़ान अगर ऊंची भरना है तो गहराई देखकर पीछे मत हटना। उड़ान अगर ऊंची भरना है तो गहराई देखकर पीछे मत हटना। बस तैयारी जमकर करना है ना, बस तैयारी जमकर करना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील भैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th भौतिकी का वह दो टॉप VVI क्वेश्चन देखने वाला है, तो 2 मार्क्स का, जो लगभग आपके एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है, या नहीं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो आता ही है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक ही सेकंड वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह देखिए आपके स्क्रीन पे है कि सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अब आप बताइए कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं। अब जाके क्वेश्चन बैंक पलटिए, देखिए कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है क्लास 10 के एग्जाम में, कि सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे यह क्या होगा, यह देखिए, सामंजन क्षमता किसे कहते हैं या सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस अदला बदली कर, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस अदला बदली कर दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, सामंजन क्षमता कहलाता है। तो सामंजन क्षमता हम लोग किसे कहेंगे, तो नेत्र लेंस का वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस, अपने फोकस का अदला बदली कर, चाहे वह दूर का वस्तु हो चाहे वह नजदीक का वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे इसका परिभाषा, कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस अदला बदली कर दूर स्थित या नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, सामंजन क्षमता कहलाता है। बोलिए, इतना में कोई दिक्कत है, आसानी से लिख लेंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यह जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही ज्यादा VVI है। देखिए, यह क्वेश्चन है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट देखने, साफ साफ देखने का न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, यह क्वेश्चन भी VVI है, तो इसे भी समझ लीजिए और याद कर लीजिए इसको, समझो। तो देखिए, सामान्य आंख जो होता है, जिस आंख में कोई दोष ना होता है, ना निकट हो ना दूर हो, कोई भी दोष ना हो, सामान्य आंख के लिए वह न्यूनतम दूरी, जिस आंख में कोई दोष नहीं है उसके लिए वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर स्थित कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। जिसका आंख ठीक है उसके लिए वह कम से कम दूरी जिससे यदि और कम कर दिया जाए तो कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उसी को हम लोग स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो सामान्य आंख का जो न्यूनतम दूरी होता है स्पष्ट देखने का, वह 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से यदि कोई वस्तु है ना, 25 सेंटीमीटर से कोई वस्तु थोड़ा और नजदीक कर दिया जाए तो वह झलमला के आपको दिखेगा, साफ साफ नहीं दिखेगा। तो यही इसका परिभाषा है कि सामान्य आंख के लिए वह न्यूनतम दूरी जिससे कम दूरी पर स्थित कोई वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, उसे स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी कहते हैं। और याद रखिएगा कि इसे हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं, है ना। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, D द्वारा। आपसे पूछेगा कि D का मान होता है, तो लिखिएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। ऐसा हम यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कि स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी है, तो ऑप्शन में रहता है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर। तो आप कंफ्यूज आइएगा नहीं और याद रखिएगा कि कितना है, 25 सेंटीमीटर। अरे बुढ़वा, मिलीमीटर मैंने टिक मार देना, 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर। यह ऑब्जेक्टिव तो आपके एग्जाम में आएगा, फिक्स है, लिख लीजिए आप, लिख लो, 100% ये ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना। और यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, तो इसको भी आपको समझ के जाना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट टॉपिक और नए टॉपिक के साथ और नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।